अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं और ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बेसन को रोस्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है और इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना और इसको हम कोफ्ते में यूज़ करेंगे। तो बेसन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी कीमा लिया है और इसको बिल्कुल फ़ाइन मैंने मशीन की मदद से करवा लिया था, ताकि कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे से बने। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी और 2 अदद मैं इसमें फ़ाइन कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड करूँगी। अब इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, ताकि जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से जुड़े रहें और टूटे ना। अब मैं इस अमेज़ी को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। जिस साइज़ के आपने कोफ्ते तैयार करने हैं, आपने उतना कीमा ले लेना है और इसको नॉर्मल हाथों के साथ आपने बनाना है। ज़्यादा सख्त हाथ आपने नहीं लगाने, वरना आपका कोफ्ता अच्छा रेडी नहीं होगा। और नॉर्मल हाथों से आपने ऐसे ही करके बिल्कुल बनाना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कोफ्ता रेडी हो चुका है। इसी तरह हमारे सारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें सारे कोफ्ते फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हमने फ्राई करना है। और हमारी एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल आपने लाइट सा इसको फ्राई करना है। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसको छलनी की मदद से निकाल लेंगे। इसी में से कुछ ऑयल हम पुलाव में यूज़ करेंगे और बाकी ऑयल हम स्टेन करके सेव कर लेंगे। पुलाव बनाने के लिए मैं 1 प्याली ऑयल इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिनको बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अब हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून साबित ज़ीरा लिया है, 6 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 2 अदद साबित लाल मिर्च लिए हैं, 6 से 8 मैंने साबित काली मिर्ची ली हैं, 1 मोटी इलायची ली है, 2 मैंने छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 अदद मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। इससे पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो जाए। ब्राउन प्याज हमारा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको जो है वो कवर कर देंगे, ताकि इसका थोड़ा सा कलर निकल आए। माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा कलर आया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी। अब हमने इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के यहाँ पर लिए हैं। अब मैं इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद मैं इसको 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर इसको दम पे रख देंगे, ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाए। 2 मिनट हम इसको दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे कोफ्ते थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट हमारे हो चुके हैं और कोफ्ते हमारे देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 1 मिनट तक हम इसको मज़ीद भूनेंगे। अच्छे से बनाने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी हमने चावल के हिसाब से डालने हैं। यहाँ पर चावल मेरे हाफ़ केजी हैं, यानी कि 1 ग्लास मैंने चावल लिए हैं, तो मैं 2 ग्लास इसमें पानी डालूँगी। पानी को बॉयल आने के बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था।
चावल में आपने आराम से चम्मच चलाना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे ना। आप देख सकते हैं कि चावल का पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है और हम इसको इसी तरह हिलाएंगे ताकि चावल का पानी नीचे जाए और हमारे चावल जो है वो अच्छे से कुक हो। अब हम इसको कलरफुल बनाने के लिए 2 चुटकी इसमें ज़रदा कलर ऐड करेंगे और इसको दम पर रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट का हम इसको दम देंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।